हमारा प्रधान हमारा अभिमान। आज के जो इस प्रोग्राम के हमारे ख़ास मेहमान हैं वो हैं शहजाद भाई, जो कि मुरादनगर के खिंडोड़ा गांव से प्रधानी के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि क्या उनकी प्राथमिकताएं रहीं। सर, मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं इस गांव से पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं और इस गांव के हर वर्ग ने मुझे चुना है मेरे आचरण को देखकर, मेरे व्यवहार को देखकर कि शहजाद भाई को ही जो है लड़ाना है गांव से। और मैं विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, गांव के लिए 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर तैयार हूं। और मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं अपने गांव को, अपने गांव के हित के लिए ही लड़ूंगा। और सरकार से भी जो है, जो भी योजनाएं सरकार से आती हैं उन योजनाओं को लाने के लिए तत्पर तैयार रहूंगा। तो मैं बहुत ही, मेरा आचरण है कि मैं बहुत ही ईमानदारी से काम करूंगा और जो है सभी वर्ग से मिलकर चलूंगा, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ चलूंगा। मेरा यही संकल्प है कि मैं अपने गांव में विकास कार्यों का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण कार्य करवाऊं। लड़कियों के लिए हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ बहन बेटी जो हैं 2-3 किलोमीटर पैदल जाती हैं और इतना बड़ा गांव है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हर वर्ग के लिए, कि हमारी बेटियों के लिए यहाँ एक इंटर कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और मैं, अगर मेरे गांव वालों ने मुझे जिताया तो मैं सबसे पहले इंटर कॉलेज लाऊंगा अपने गांव में। और हमारा गांव कम से कम भी 5-6 हज़ार से भी ज़्यादा आबादी वाला गांव है। हमारे गांव में बैंक नहीं है, हमें निवाड़ी जाना पड़ता है या पतला जाना पड़ता है। मैं सबसे पहले बैंक की समस्या को दूर करवाऊंगा, मैं अपने गांव में बैंक लाऊंगा। और हमारे गांव जो है ज़्यादातर खेती पर निर्भरित है और हमें यूरिया डाई खाद लेने के लिए कभी ग्यासपुर, कभी रावली, कभी पतला, कभी धोलडी जाना पड़ता है। हमारे गांव में जो है सोसाइटी ने गोदाम खुलवा दिया था, लेकिन वो 5-7 साल से बिल्कुल बंद है। मैं सबसे पहले, गांव वाले मुझे जगह देंगे तो मैं सबसे पहले खाद गोदाम का निर्माण करवाऊंगा और खाद गोदाम की समस्या का समाधान कराऊंगा। इससे पहले जो पूर्व में प्रधान थे उनके द्वारा जो योजनाएं गांव में कुछ लाई गई होंगी, उनके द्वारा कुछ विकास कार्य कराए गए होंगे, आप उसके टक्कर में आगे ला करके गाँव के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? देखो, जो पूर्व प्रधान की बात है तो उसके लिए मैं ये कहूँगा, हालांकि उन्होंने भी काफ़ी प्रयास करे हैं पर कहीं वो अपनी कसौटी पर खरा उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। मैं उनसे बेहतर ही हर वर्ग की कसौटी के लिए खरा उतरने की उम्मीद रखता हूँ। और मैं इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ, जो पूर्व प्रधान हैं उनसे मैं ज़्यादा ही करने की कोशिश करूँगा। अपने गांव वालों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ उनसे अपील करना चाहेंगे? मैं अपने गांव वालों के लिए ये संदेश देना चाहता हूं कि भाई, किसी के बरगलावे में ना आवें, किसी के बहकावे में ना आवें और वोट बिल्कुल स्वतंत्र है। अपने आप को बिल्कुल सही तरीके से सही आदमी को वोट दो, गांव की कमान सही आदमी के हाथ में दो। गलत आदमी के हाथ में कमान देने से गलत कार्य होते हैं और सही आदमी के हाथ में कमान देने से सही कार्य होते हैं। मैं सही और सच का साथी हूँ और बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति हूँ, ईमानदारी से काम करूँगा। ये मेरा गांव के लिए बिल्कुल संकल्प है। गांव के किसी भी बच्चे के लिए मैं रात हो चाहे दिन 24 घंटे तत्पर तैयार रहूँगा और साथ ईमानदारी के कार्य करूँगा। अगर मेरे कार्यकाल में किसी ने मेरे दामन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की कोशिश करी तो मैं इस राजनीति को बिल्कुल त्यागपत्र दे दूंगा। मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा बिल्कुल भी, ये मेरा वादा है गांव से। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे शहजाद भाई के लिए हमारा हर वर्ग का सहयोग है। और क्योंकि हम भी यही चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ ओबीसी में सीट आई है, अन्य पिछड़ा वर्ग में, तो हम भी यही चाहते हैं कि कोई एक अच्छा ऐसा आदमी होना चाहिए जो हर गांव के लिए अपने ना तो जात पात का भेदभाव रखे और सबको एक समान लेके चले। तो उसमें ज़्यादातर हमारे गांव वालों की तरफ से यही है कि शहजाद को इसलिए चुना गया है क्योंकि इस बंदे के अंदर कोई भी जात पात या भेदभाव आपस में नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत ईमानदार और एक कर्मठ और जुझारू मतलब अपने अंदर से जो इनका व्यवहार है वो इस तरीके का है।